अगर आज वह जिंदा होती तो शायद ये कहना गलत नहीं होता कि वह सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे भरोसेमंद और सबसे सम्मानित एक्ट्रेस में गिनी जाती, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती पर नहीं बल्कि जिसके अभिनय और सादगी पर जमाना फिदा था, जिसके लिए लोग शोर नहीं मचाते थे लेकिन जिसके पर्दे पर आते ही सन्नाटा छा जाता था, जिसकी एक झलक पाने के लिए भीड़ नहीं लगती थी लेकिन जिसकी मौजूदगी से ही सीन भारी हो जाता था, जिसके सामने बड़े बड़े सुपरस्टार भी अभिनय में खुद को थोड़ा और सच्चा बना लेते थे। ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन उसे वह उम्र नहीं मिल सकी जहां कलाकार अपने करियर की सबसे ऊंची उड़ान भरता है। महज 31 साल की उम्र में एक एयरक्राफ्ट हादसे ने उस जिंदगी को छीन लिया जिसे हम आज भी सौंदर्या के नाम से जानते हैं। एक ऐसा हादसा जिसमें सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई बल्कि सिनेमा की एक पूरी संभावना, एक पूरा भविष्य, एक शांत लेकिन मजबूत आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कहा जाता है कि उस दिन सौंदर्या का शरीर तक पूरी तरह उनके परिवार को नसीब नहीं हो सका और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र मिलता है कि उस वक्त वह मां बनने वाली थी। हालांकि इस बात की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इतना तय है कि उस दिन एक घर उजड़ गया, एक भाई चला गया और लाखों चाहने वालों का दिल टूट गया। आज इतने साल बाद अचानक सौंदर्या की चर्चा फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी मौत के करीब 19 साल बाद परिवार से जुड़ी एक याद सामने आई है। एक ऐसी याद जिसमें सौंदर्या की आखिरी इच्छा का जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि हादसे से कुछ समय पहले जब उन्होंने अपनी भाभी से फोन पर बात की थी तो उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं कही थी, कोई फिल्मी ख्वाहिश नहीं जताई थी, बस दो बेहद साधारण इच्छाएं जाहिर की थी। एक की वह सूती साड़ी पहनेंगी और दूसरी की वह कुमकुम लगाकर कार्यक्रम में जाएंगी। वही सादगी, वही शांत स्वभाव जो उनकी असली पहचान था। लेकिन जैसे उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी वैसे ही उनकी इच्छाएं भी अधूरी रह गईं। सौंदर्या वह अभिनेत्री थी जिनकी पकड़ सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं थी बल्कि बॉलीवुड तक उनकी पहचान थी। अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत जैसे दिग्गज कलाकारों ने उनके साथ काम किया और हर किसी ने यही कहा कि सौंदर्या सेट पर शोर नहीं करती थी, वह बहस नहीं करती थी, वह बस चुपचाप अपना काम करती थी और कैमरा चालू होते ही किरदार में बदल जाती थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, MBBS की पढ़ाई कर रही थी, परिवार भी यही चाहता था कि वह मेडिकल लाइन में जाएं, लेकिन किस्मत ने उन्हें पहले कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और जिसने भी सौंदर्या को पहली बार पर्दे पर देखा उसने यही महसूस किया कि यह लड़की अभिनय नहीं कर रही, ये किरदार को जी रही है। शायद यही वजह थी कि छोटे से करियर में उन्होंने 9 बार बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीते और यह आंकड़ा उनकी लोकप्रियता से ज्यादा उनकी विश्वसनीयता को दिखाता है। साल 2003 में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बेहद सादगी से शादी की, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, और शादी के बाद वह जिंदगी को एक नए संतुलन में देखना चाहती थी। लेकिन 17 अप्रैल 2004 की वह सुबह जब वह अपने भाई के साथ एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए उड़ान पर निकली, किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। बेंगलुरु के जक्कूर एयरफील्ड से उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद विमान ने संतुलन खो दिया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं गई बल्कि एक शांत, सुलझी हुई और गरिमापूर्ण स्त्री हमेशा के लिए इतिहास बन गई। आज भी जब उनकी फिल्में टेलीविजन पर आती हैं तो ऐसा लगता है कि वह कहीं गई नहीं है, वह बस थोड़ा पहले चली गई। और इसलिए ये कहानी शोर की नहीं है, ये कहानी खामोशी की है, ये कहानी सौंदर्या की है। अगर आपको अब तक की यह कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अब बिना देर किए चलिए सीधे उस सफर की शुरुआत करते हैं जहां एक साधारण लड़की सौंदर्या एक असाधारण अभिनेत्री बनती है। 18 जुलाई 1972 को कर्नाटक के कोलार जिले के मुलबागल नाम के छोटे से कस्बे में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सौंदर्या। उसके पिता के सत्यनारायण तेलुगु सिनेमा से जुड़े लेखक और निर्माता थे और मां मंजुला एक सुसंस्कृत पढ़ी लिखी गृहिणी थी। घर में पढ़ाई, अनुशासन और संस्कृति को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए बचपन से ही सौंदर्या को सादा जीवन और गहरी सोच की आदत पड़ गई। गांव और कस्बे का माहौल था, कोई फिल्मी चकाचौंध नहीं, लेकिन पिता के काम की वजह से सिनेमा की दुनिया को वह दूर से देख जरूर रही थी। स्कूल की पढ़ाई में वह तेज थी, खासकर साइंस में, और परिवार चाहता था कि वह डॉक्टर बने। इसी वजह से उसने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और MBBS की तैयारी में जुट गई। लेकिन इसी दौर में किस्मत ने पहली बार उसके सामने कैमरे का दरवाजा खोल दिया। साल 1992 में लगभग 20 साल की उम्र में उसे कन्नड़ फिल्म गंधर्व में अभिनय का पहला मौका मिला। यह उसकी पहली फिल्म थी और यहीं से उसने तय किया कि पढ़ाई के साथ साथ अभिनय को भी पूरी ईमानदारी से निभाएगी। धीरे धीरे कन्नड़ सिनेमा में उसकी पहचान बनने लगी और फिर तेलुगु फिल्मों से ऑफर आने लगे। तेलुगु सिनेमा में उसकी शुरुआती फिल्मों में मनवरालू, राजा, पवित्र बंधन, अंतःपुरम जैसी फिल्में रहीं।
उसका अभिनय पारंपरिक हीरोइन से अलग था, वह ग्लैमर से ज्यादा किरदार की सच्चाई पर भरोसा करती थी। यही वजह थी कि वह पत्नी, बहू, माँ और संघर्षशील स्त्री के किरदारों में बेहद प्रभावशाली लगती थी। साल 1997 में फिल्म अंतःपुरम में उसके अभिनय को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और उसे नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। उसने पेल्ली संदड़ी, शिवाजी, अम्मोरू, देवी, राजा, इडारू मित्रुलु, श्रीरामुलु, चूडलानी उंदी जैसी कई हिट फिल्में की। तमिल सिनेमा में उसने अरुणाचलम, पदयप्पा, सूर्यवंशम, कन्नाथिल मुथमिट्टाल जैसी फिल्मों में काम किया। 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम में राधा सिंह का किरदार निभाकर वह हिंदी दर्शकों के घर घर तक पहुंच गई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उसकी सादगी, संयम और भावनात्मक अभिनय को आज भी याद किया जाता है। हिंदी में उसने बहुत कम फिल्में की, लेकिन सूर्यवंशम ही उसकी पहचान बन गई। उसके गाने ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी थे किरदार के भाव में रचे बसे होते थे, दिखावा नहीं लगते थे। असल जिंदगी में वह बेहद निजी स्वभाव की महिला थी। किसी बड़े प्रेम प्रसंग या फिल्मी अफेयर का नाम कभी उसके साथ नहीं जुड़ा। अभिनय के साथ साथ उसने प्रोडक्शन में भी कदम रखा और तेलुगु फिल्म गंधर्वी का निर्माण किया। कुल मिलाकर उसने कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी मिलाकर लगभग 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। सौंदर्या ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से की थी। उनकी पहली कन्नड़ फिल्म थी बा नन्ना प्रीतिसु और यहीं से कैमरे के सामने उनका सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने कन्नड़ फिल्म गंधर्वा में काम किया, जिसे उनके शुरुआती करियर की अहम फिल्म माना जाता है। फिर दर्शकों ने उन्हें हल्ली कृष्णा दिल्ली राधा में देखा। इसके बाद आई कन्नड़ फिल्म नन्ना थंगी, जिसने उन्हें घरेलू दर्शकों के बीच पहचान दिलाई। सालों बाद उन्होंने कन्नड़ फिल्म सिपाही में अभिनय किया। इसके बाद कन्नड़ फिल्म दोनी सगली आई, जिसमें उनका किरदार गंभीर था। फिर उन्होंने नानू नन्ना हेंथिरू फिल्म में काम किया। इसके बाद कन्नड़ सिनेमा में उनकी एक और फिल्म आई आर्यभट्ट। फिर दर्शकों ने उन्हें नागा देवते फिल्म में देखा। इसके बाद उन्होंने पौराणिक फिल्म श्री मंजुनाथा में अभिनय किया। कन्नड़ सिनेमा में एक बहुत खास फिल्म रही द्वीपा, जिसमें उन्होंने अभिनय के साथ सह निर्माता की भूमिका भी निभाई। इसके बाद आई कन्नड़ फिल्म श्री रेणुका देवी। फिर उन्होंने विजयदशमी फिल्म में काम किया। इसके बाद भक्तिमय फिल्म श्वेता नागरा आई और कन्नड़ सिनेमा में उनकी आखिरी यादगार फिल्म रही आप्तमित्रा। इसके बाद सौंदर्या का करियर तेलुगु सिनेमा में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तेलुगु भाषा में उनकी पहली फिल्म थी मनवराली पेल्ली। इसके बाद उन्होंने राजेंद्रुडु गजेंद्रुडु फिल्म की। फिर आई तेलुगु फिल्म मायालोडु। इसके बाद दर्शकों ने उन्हें इंस्पेक्टर झांसी में देखा। फिर उन्होंने असला पेल्लेना वानी फिल्म में काम किया। इसके बाद आई डोंगा अल्लुडु। फिर उन्होंने तेलुगु फिल्म नंबर 1 की। इसके बाद आई सुपरहिट फिल्म हेलो ब्रदर। फिर दर्शकों ने उन्हें अल्लारी प्रेमिकुडु में देखा। इसके बाद उन्होंने सुपर पुलिस फिल्म में अभिनय किया। तेलुगु सिनेमा में उन्हें बड़ी पहचान मिली फिल्म अम्मोरू से। इसके बाद आई भले बुल्लोडु। फिर उन्होंने पेदरायुडु फिल्म की। इसके बाद आई पारिवारिक फिल्म पवित्र बंधन। फिर दर्शकों ने उन्हें इंटलो इल्लालू वंटिंटलो प्रियुरालू में देखा। इसके बाद उन्होंने पेल्ली चेसुकुंदाम फिल्म की। फिर आई डोंगाटा। इसके बाद उसी ना मर्दाला फिल्म आई। फिर उन्होंने चुड़ालानी उंदी में काम किया। इसके बाद आई उनकी सबसे चर्चित फिल्म अंतःपुरम। फिर उन्होंने श्री रामुलैया फिल्म की। इसके बाद शुभ वार्ता आई। फिर दर्शकों ने उन्हें सूर्युडू में देखा। साल 2000 में उन्होंने अन्नैया फिल्म की। इसके बाद निन्ने प्रेमिष्ठा आए। फिर आए आजाद। इसके बाद नौ निलालू फिल्म आई। फिर उन्होंने अदुरुलेनी मनीषी में काम किया। इसके बाद अधिपति फिल्म आई। फिर उन्होंने कलिसी नदुदाम की। इसके बाद तेलुगु में भी श्री मंजुनाथा आए। फिर प्रेम को स्वागतम फिल्म आई। इसके बाद कोंडावीटी सिंहासनम और इसके बाद किलिचुंदन मामजम में अभिनय किया। हिंदी सिनेमा में सौंदर्या ने सिर्फ एक फिल्म की। हिंदी भाषा में उनकी एकमात्र फिल्म थी सूर्यवंशम, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस तरह सौंदर्या ने कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में लगभग 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हर फिल्म में अपनी अलग पहचान छोड़ी। उसकी खास पहचान ये थी कि वह बिना शोर, बिना विवाद, सिर्फ अपने अभिनय के दम पर टिकी रही। साल 2003 के आसपास सौंदर्या ने अपने निजी जीवन में एक बड़ा और शांत फैसला लिया। उन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सादा और निजी विवाह करने का निर्णय लिया। सौंदर्या की शादी जी.एस. रघु से हुई, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। रघु का फिल्म इंडस्ट्री से कोई सीधा संबंध नहीं था और यही बात सौंदर्या को सबसे ज्यादा पसंद आई। ये रिश्ता किसी फिल्मी प्रेम कहानी या लंबे अफेयर का परिणाम नहीं था, बल्कि परिवार की सहमति और आपसी समझ से तय हुआ विवाह था। सौंदर्या हमेशा से निजी जिंदगी को कैमरों और मीडिया से दूर रखना चाहती थीं। इसी वजह से उनकी शादी बहुत सादगी से करीबी परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में संपन्न हुई।
शादी में न कोई बड़ा सेलिब्रिटी जमावड़ा था और न ही मीडिया का शोर। यह विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार हुआ, जिसमें परिवार की भूमिका सबसे अहम रही। शादी के बाद सौंदर्या ने धीरे धीरे अपने काम को सीमित करना शुरू किया। वह अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देना चाहती थीं और एक संतुलित जिंदगी जीने का सपना देख रही थीं। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई, लेकिन काम चुनते समय और ज्यादा सावधानी बरतने लगीं। उनके करीबियों के अनुसार सौंदर्या अपने वैवाहिक जीवन को लेकर संतुष्ट और शांत थीं। वह एक सामान्य पत्नी की तरह घर और काम के बीच संतुलन बनाना चाहती थीं। उनकी योजना थी कि आने वाले समय में वह अभिनय के साथ साथ प्रोडक्शन और सामाजिक कार्यों पर ध्यान दें। लेकिन यह पारिवारिक जीवन बहुत लंबा नहीं चल सका। उनके असमय निधन के कारण उनका वैवाहिक जीवन अधूरा रह गया। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि उनके चाहने वालों को भी गहरा आघात दिया। सौंदर्या की शादी इस बात की मिसाल थी कि वह असल जिंदगी में भी उतनी ही सादगी पसंद करती थी जितनी उनके किरदारों में दिखाई देती थी। वह एक अभिनेत्री होने से पहले एक सामान्य, संतुलित और गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहती थीं। शादी के कुछ ही महीनों बाद 17 अप्रैल 2004 की सुबह थी। कर्नाटक में चुनावी माहौल गर्म था और राजनीतिक प्रचार अपने अंतिम चरण में चल रहा था। सौंदर्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान से जुड़ी हुई थीं और एक उम्मीदवार के समर्थन में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग ले रही थीं। उस दिन उन्हें एक चुनावी सभा में शामिल होने के लिए हवाई मार्ग से यात्रा करनी थी ताकि समय पर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा जा सके। यात्रा के लिए एक छोटा 4 सीटर सिंगल इंजन विमान इस्तेमाल किया गया, जिसे आमतौर पर हेलीकॉप्टर समझ लिया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार वह एक हल्का विमान था। विमान में सौंदर्या के साथ उनके भाई अमरनाथ, पायलट और कुछ अन्य लोग सवार थे। उड़ान बेंगलुरु क्षेत्र से शुरू हुई थी और उन्हें एक चुनावी कार्यक्रम की ओर जाना था, जहां उसी दिन सभा प्रस्तावित थी। मौसम सामान्य बताया गया था, लेकिन उड़ान के कुछ ही समय बाद विमान तकनीकी समस्या में फंस गया। चश्मदीदों और बाद की जांच रिपोर्टों के अनुसार विमान संतुलन खो बैठा और नीचे की ओर तेजी से गिरा। यह हादसा कर्नाटक के बेंगलुरु के बाहरी इलाके में हुआ, जहां विमान जमीन से टकराते ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान में आग लग गई और उसमें सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। जब पहचान की पुष्टि हुई तब स्पष्ट हुआ कि सौंदर्या की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 31 वर्ष थी और उनका फिल्मी करियर अपने सबसे स्थिर और सम्मानजनक दौर में था। ये खबर कुछ ही घंटों में पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा में फैल गई और फिल्म जगत स्तब्ध रह गया। कई बड़े कलाकारों, निर्देशकों और तकनीशियनों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने एक शांत, अनुशासित और असाधारण अभिनेत्री को खो दिया है। ये हादसा किसी फिल्मी विवाद या निजी कारण से नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जो इसे और भी गंभीर बना देता है। उनकी मृत्यु के बाद चुनावी प्रचार तुरंत रोक दिया गया और राज्य में शोक का माहौल बन गया। सरकारी स्तर पर जांच हुई, जिसमें दुर्घटना को तकनीकी और परिस्थितिजन्य कारणों से जोड़ा गया। सौंदर्या का जाना किसी अचानक स्टारडम की कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसे कलाकार का अंत था जो बिना शोर किए काम कर रही थी। आज भी जब उनकी फिल्में टेलीविजन पर आती हैं, तो दर्शक उन्हें एक किरदार सौंदर्या से मिलवाने के लिए अपने माँ बाप के घर लेकर जा रहा था। ऐसा सीन हमें शूट करना था जिसमें कि मैं यानी मेरा चरित्र शिवा और सौंदर्या का चरित्र पद्मा आपस में मिलते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पद्मा यानी कि सौंदर्या हमारे पास आने वाली थी, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। जातस्य मरणम ध्रुवम, जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है, लेकिन ऐसे अर्धायु में जाना बहुत कष्टदायक होता है। सौंदर्या के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया और सौंदर्या हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई एक अनंत यात्रा पर। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो उसकी आत्मा को चिर शांति दे, चिर की एक वास्तविक स्त्री के रूप में देखते हैं। उनका अभिनय कभी ऊंची आवाज में नहीं था, बल्कि आंखों और खामोशी में बसता था। इसलिए उनकी अनुपस्थिति भी शोर नहीं करती, बल्कि चुपचाप महसूस होती है। सौंदर्या की कहानी यह याद दिलाती है कि कुछ कलाकार बहुत ज्यादा समय नहीं रहते, लेकिन बहुत गहराई से रह जाते हैं। उनकी जिंदगी भले ही छोटी रही, लेकिन उनका काम आज भी उतना ही सच्चा और जीवित है जितना उस दौर में था। सौंदर्या भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय, उनकी सादगी और उनकी खामोश ताकत आज भी जिंदा है, हर उस दृश्य में जहां एक स्त्री बिना शोर किए अपनी पूरी मौजूदगी दर्ज करा देती है।
उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि नाम ऊंची आवाज से नहीं, सच्चे काम से बनता है, और कुछ लोग कम समय में भी ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो, दिल से छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अच्छे अभिनय और सच्ची जिंदगी की कद्र करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही अनकही कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ कलाकार जाते नहीं हैं, वो बस यादों में और गहरे उतर जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।